राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप गणेश जी की कहानी सुनेंगे। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। गणेश जी की कहानी सुनने से सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में संकटों से मुक्ति मिलती है। आइए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने कहा कि मैंने तो इन्हें एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर लक्ष्मी आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैंने तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर आने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है। तो सेठानी ने कहा कि गणेश जी ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करें। गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आ गया। वो बोले कि तुम अब तक तो सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने अपना विस्तृत रूप प्रकट कर दिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम कराया। गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसे ही सबको देना, कहते को, सुनते को और हुंकार आवरते को। ओम गंग गणपतये नमः। इस प्रकार गणेश जी ने सेठ और सेठानी पर कृपा की। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे कृष्ण।